जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर। आज फिर से हम लोग बात करेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। जब से यह परीक्षा संपन्न हुई है तब से यह विवादों के घेरे में आ चुकी है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह परीक्षा रद्द होने वाला है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा। पूरा वीडियो आप देखते हैं तो मामला जो है खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो परीक्षा है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, ये टोटल 510 पदों के लिए परीक्षा होने वाली थी। और इसमें कितने आवेदन आए थे? तो इसमें लगभग 3,22,000 आवेदन आए थे। लेकिन जब परीक्षा होती है तो इसमें कितने अभ्यर्थी शामिल होते हैं? तो इसमें मात्र और मात्र 86,444 अभ्यर्थी शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा संख्या जो है इस परीक्षा से अनुपस्थित रहता है या दूर रहता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें अनुपस्थित रहने का क्या रीजन हो सकता है, वो संभावित रीजन हम आपको अगला वीडियो में बताए थे। फिर भी आज जो है संक्षिप्त तरीके से इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसमें डिग्री कम मांगा जाता है या शिक्षा कम मांगा जाता है, उसमें अधिक आवेदन आते ही आते हैं। तो ये जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा है, ये भी 10वीं लेवल का था। तो जितना भी 10वीं पास अभ्यर्थी थे सभी लोगों ने इसमें आवेदन किया। लेकिन आवेदन करने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो पढ़ाई में बिल्कुल भी जो है सीरियस नहीं थे। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको सिलेबस तक मालूम नहीं था कि इस परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है। और बहुत सारे जेन्युइन भी स्टूडेंट थे, पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन उन लोगों का जो है समय से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। और ऊपर से होता क्या है कि एग्जाम सेंटर इतना ज़्यादा दूर दे दिया कि अभ्यर्थियों का हिम्मत ही नहीं हुआ उतना दूर जाके एग्जाम लिखे। तो यही सब कारण था जिसके कारण जो है अभ्यर्थी इस परीक्षा से दूर रहे और बहुत बड़ा अभ्यर्थियों का संख्या जो है इस परीक्षा से दूर रहा। ये संभावित रीजन था जो हम आप लोगों को बताए थे। लेकिन जैसे एग्जाम समाप्त होता है उसके पीछे उसके बाद जो है एक रीजन उभर कर आता है, वो हम आपको बता रहे हैं, जो एग्जाम रद्द कराने के लिए जिम्मेवार भी रीजन है। तो देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका प्रवेश पत्र जो है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक 20 जुलाई को दिया जाता है एग्जाम संपन्न होने के बाद। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ईमेल के माध्यम से प्रवेश पत्र कब भेजा जाता है? एग्जाम के दिन। और ऊपर से एग्जाम सेंटर इतना ज़्यादा दूर दे दिया कि एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। इन अभ्यर्थियों का जो है आरोप है कि आयोग के लेत लतीफी के कारण जो है हम परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और हमें परीक्षा लिखने का पूरा अधिकार है, इसलिए आयोग जिम्मेवार है और आयोग हम लोगों से परीक्षा ले और जो परीक्षा हो चुका है उसे रद्द करे। ये इन अभ्यर्थियों का मांग है, ये इन अभ्यर्थियों का कहना है। और बात सही भी है कि आयोग के लेत लतीफी के कारण जो है जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो परीक्षा लिखने से वंचित रह गए, तो उन्हें मौका मिलना जरूरी है। तो ये एक कारण बन जाता है एग्जाम रद्द होने के लिए। और दूसरा प्रमुख कारण है जिससे हमको लगता है कि एग्जाम रद्द हो सकता है, वो क्या है हम आपको बताते हैं। तो दूसरा पेपर होता है आपका क्षेत्रीय भाषा का। अब दूसरा पेपर जो क्षेत्रीय भाषा का होता है उसमें संथाली भाषा के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का आरोप लगाना है कि भाषा के जो 100% थे उसमें से 40% जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे और 4 सवाल तो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थे। इसके अलावा संथाली भाषा के अभ्यर्थियों का आरोप ये भी है कि संथाली साहित्य, संथाली संस्कृति, संथाली गाथाओं और संथाली साहित्यकारों के बारे में जो है गलत व्याख्या किया गया है, ये गलत बातें बताया गया है। इसलिए जो है संथाली भाषा के जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह से जो है संथाली भाषा पेपर का जो है रद्द करने की मांग कर रहे हैं और उसे फिर से एक बार कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये जो है संथाली भाषा वाले लोग जो है संथाली पेपर को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आयोग के लेत लतीफी के कारण जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया है उन लोगों का कहना है कि एग्जाम जो है पूरी तरह से रद्द किया जाए और उन्हें फिर से एग्जाम लिखने का मौका दिया जाए। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि आयोग का गड़बड़ी है कि नहीं और उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए या नहीं, या आउट ऑफ सिलेबस जो संथाली भाषा से पूछा था उनको भी रद्द करना चाहिए कि नहीं? ये सारा कुछ जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। बाकी हम हमेशा से कहते आए हैं कि झारखंड में जो है चारों ओर चौपट है, करप्ट है, करप्शन है। कोई भी एक एकाध परीक्षा ऐसा बता दीजिए जो निष्पक्ष तरीके से या सही तरीके से हुआ है। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं बिकता है यहाँ पर। जब भी कोई परीक्षा होता है कुछ ना कुछ होलझोल होता ही रहता है। तो यही जानकारी था, क्योंकि अगर कुछ दिन बाद आप लोगों को ये सुनने के लिए मिलेगा कि फलाना एग्जाम रद्द हो गया तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा। इसीलिए हम आप लोगों को जो है पहले ये सूचना दे रहे हैं। बाकी कल फिर कोई सूचना के साथ हम हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।